तो अब हम जो है संस्कृत का जो है चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी से नोट से देखते हैं। ठीक है। वर्णमाला प्रकरणम। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में 48 वर्ण हैं जो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में विभक्त हैं। वर्णों के प्रकार। संस्कृत में वर्णों के 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर वे ध्वनियाँ अथवा वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें जो है स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है। फिर उसके बाद है ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे संख्या में 5 हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। ये 4 दीर्घ स्वर हैं। ए, ओ ये 4 संयुक्त स्वर भी हैं। ठीक है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का यहाँ ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर की पहचान उस स्वर के आगे जो है ये 3 जैसा हम पा देते हैं, जैसे जो है ए के आगे 3 पा देंगे, ऐसे जो ओम बनता है, इसे जो है ये चिन्ह है प्लुत स्वर का। ठीक है। इसके बाद है स्वरों के अन्य भेद। स्वरों के और भी भेद होते हैं, जैसे मूल स्वर अ, ई, उ, री। ये मूल स्वर कहे जाते हैं क्योंकि इनकी रचना में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे अ, ई, उ, री, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाते, ये अपना भी बेसिक शब्द का रूप होता है। ठीक है। संयुक्त स्वर ए, ओ। ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण स्वरों के योग से हुआ है। जब जो है इसका निर्माण जो है स्वरों के योग से होता है। ठीक है। जैसे कि जो है अ, ई, ए हो गया, अ, ए हो गया, अ, उ, ओ हो गया, यानी जो है 2 स्वर जुड़ेंगे तब एक स्वर बनेगा, तो उसे कहेंगे संयुक्त स्वर। ठीक है। अब आगे जो है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की सहायता जो है 33 होती है, जैसे क, च, त, प आदि। ठीक है। इन सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला है, जैसे क, च, त, प है तो क जो है आधा होता है मूल रूप में। ठीक है। उसके में जो है अ मिला होता है जब हम क लिखते हैं। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन जो है हल चिन्ह, जैसे जो है क के नीचे ये हल्की सी डंडी लगाते हैं तो ये जो है मूल स्वर होता है। ठीक है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य जो है 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के कंठ, तालु आदि जो है स्थानों को जो है स्पर्श करती है, उसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर म तक 25 होते हैं। अंशत व्यंजन। अंशत का अर्थ है बीच में स्थित, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान हो उन्हें अंश वर्ण कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है वायु रगड़ अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है या जिन वर्णों के उच्चारण के समय ऊष्मा पैदा होती है, श, स, ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। घर्षण के साथ वायु जो है मुख से बाहर निकलती है जिन वर्णों के उच्चारण में श, स, ह, ऊष्म व्यंजन कहते हैं उन्हें। ठीक है। संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है, अर्थात उनके बीच कोई स्वर नहीं होता, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श, क्ष बन गया, त प्लस र, त्र बन गया, ज प्लस न, ञ बन गया, ट प्लस क प्लस र, ऐसे ही जुड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है अयोगवाह।
अयोग वह है वे ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, योगवाह कहलाती हैं। इनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, जैसे अं और ऐ। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 होती हैं: अनुस्वर, अनुनासिक और जो है विसर्ग। अनुस्वर का उच्चारण किसी स्वर के बाद होता है, अतः स्वर के पश्चात नासिका से उच्चरित ध्वनि अनुस्वार कही जाती है। जैसे संस्कृति में जो है बिंदी ऊपर जो है ये अनुस्वार का प्रयोग हो रही है। ठीक है, अनुनासिक जो है इसमें जो है चांद बिंदु पाते हैं, ऊपर जो है बिंदी पाते हैं। ठीक है, इस ध्वनि का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होता है। इसका जो है अनुस्वार का जो है ये जो है सिर्फ नासिका से होता था, इसका मुख और नासिका दोनों से हुआ, जैसे हंसना। ठीक है, विसर्ग यह भी स्वर रहित ध्वनि है। ठीक है, इसका उच्चारण ह की भांति होता है, जैसे साधु। ठीक है, तो है बोल देंगे पीछे। ठीक है, साधु में। और उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, न का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई, क, च, छ, ज, झ, ण का उच्चारण स्थान तालु। री, ट, ठ, ड, ढ, न का स्थान है मूर्धा। और री, त, थ, द, ध, न का स्थान है दंत। उ, प, फ, ब, भ, म का स्थान है ओष्ठ। ए का स्थान है कंठ तालु। ओ का स्थान है कंठोष्ठ। ठीक है, इसके बाद है वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को परस्पर मिलाना। क प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस त प्लस ई करोति। ठीक है, वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों के अलग अलग करना। शिक्षिका, अब जो है हम जो है सबको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, मात्रा को भी अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और ऐसा करते हुए ध्यान रखना है कि जो है ये जो है व्यंजन है इसको हाफ कर देना है, यानी जो है हलंत लगा देना है, नीचे आधा व्यंजन कर देना। ठीक है, कोई स्वरित कर देना इसको। ठीक है, संधि प्रकरणम में संधि शब्द का अर्थ है अक्षरद्वस्य मेलनम अर्थात 2 अक्षरों को मेल को जो है संधि कहते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, अच संधि कहते हैं स्वर संधि को ही। ठीक है, व्यंजन संधि, हल संधि, व्यंजन संधि को जो है हल संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब जो है स्वर संधि, अच संधि भी जैसे कहते हैं, जहाँ स्वर के साथ स्वर के आने पर उन दोनों स्वरों का जो है पारस्परिक मेल हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव, आले, इसमें जो है व और आ इन दोनों का मेल हो गया और आ बन गया, उसे क्या कहेंगे? देवालय। ठीक है, दीर्घ संधि, अक सर्वने दीर्घ है, इसमें जो है दीर्घ मात्रा बनती है। जैसे अक अर्थात आ, ई, उ, री स्वर वर्णों के बाद वैसा ही समान वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे जो है इसमें जो है अ है और आ एक दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, देवालय में। यण संधि, ई, उ, री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आने पर, असमान मतलब है ई के बाद ई ना आकर कोई उ या कुछ भी और आ जाए। ठीक है, को जो है र तथा री को जो है ल बन जाता है। ई को जो है य बनेगा, उ को जो है र, उ को जो है ल व बन जाएगा, और जो है री को जो है र बन जाएगा, री को जो है ल बन जाएगा। ठीक है, यदि ई के यहाँ जो है ई है। ठीक है, ई के बाद अ आ गया तो क्या बन गया? ध, यानी जो है य बन गया। ठीक है, यद्यपि। ठीक है, गुण संधि, अ यहाँ आ के बाद ई, उ, री यहाँ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, अर, अल हो जाता है। यानी जो है आ के बाद कुछ भी ई, उ, री आ जाए तो जो है इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, ओ, अर, अल हो जाएगा। अ, ई, ए हो जाएगा, अ, उ हो जाएगा, अ, अर जो है अर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अ के बाद री आ जाएगी तो अल हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि, अ यहाँ आ के बाद ए, ओ,
आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है। और यहाँ आ के बाद जो है कोई भी जो है इनमें से ए या ओ आ जाएगा तो जो है दीर्घ होएगा, यानी जो है दीर्घ ए हो जाएगा और जो है दीर्घ ओ होएगा। ठीक है, इसके बाद है अयादी संधि। अयादी संधि में है ए ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए को ए ओ के बाद जो है कोई भी स्वर आ जाए। ऐसे जो है ए के बाद जो है हरे में जो है ए के बाद कोई स्वर आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अय हो जाएगा ए को। ठीक है, अब है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में है पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ को पूर्व रूप अर्थात ए या ओ जैसा कोई रूप हो जाता है। यहाँ अ हटाकर हम जो है इसकी सूचना हेतु अवरोहित चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, हरे में जो है ए के बाद ए या ओ के बाद जो है कोई जो है ए या ओ जैसा कोई जो है आ जाए तो जो है ए यहाँ पे जो है ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अवग्र चिन्ह कहते हैं इसे। ठीक है, पररूप संधि उपसर्ग के अ के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु के होने पर उपसर्ग के अ को पररूप अर्थात ए या ओ जैसा कोई रूप हो जाता है। ठीक है, उपसर्ग के जो है बाद जो है ए या ओ हो, यहाँ पे जो है ए या ओ हो, उपसर्ग जैसे जो है जो आगे लगते हैं जैसे प्र, और भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जैसे प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो है आगे लग के कार्य करते हैं। ठीक है, इनके बाद कोई ए या ओ आए तो जो है वही हो जाता है पररूप हो जाता है। ठीक है, जैसे ए ही हो गया। ठीक है, इधर प्रकृति भाव संधि। संस्कृत व्याकरण के में जो है प्रकृति भाव संधि का अर्थ है ज्यों का त्यों रहना। यह है हरि प्लस ए तो हरि ए तो। ठीक है, इसके बाद है व्यंजन हल संधि। व्यंजन हल संधि है जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के आने पर उनका पारस्परिक मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद जो है स्वर आए या जो है व्यंजन आए तो जो है व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चतुर्थक संधि में क्या है स या त्वर्ग त थ द द न से पहले या बाद में श या च वर्ग च च ज ज न का कोई वर्ण हो तो स और त्वर्ग को जो है क्रमशः श और च वर्ग हो जाता है। जैसे जो है यहाँ पे जो है स है, यहाँ जो है त थ द द न हो तो यहाँ पे जो है च यहाँ जो है और जो है श हो तो जो है यहाँ पर जो है श हो जाएगा उसको। ठीक है, और चतुर्थक संधि है क्या है, यहाँ पे जो है स्व या तो जो है त्वर्ग से पहले अथवा बाद में जो है श यहाँ जो है टवर्ग हो तो स या त्वर्ग को जो है श और जो है टवर्ग क्रमशः हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो है स है, यहाँ जो है ट थ द ध न है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है श हो जाएगा। ठीक है, जश्तव संधि में क्या है पद के अंतिम झलों यानी जो है वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे श श स ह वर्ण को जो है यश अपने वर्ग का तीसरा अक्षर ज ब ग ड द हो जाता है। ठीक है, चतुर्थ संधि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा श श स ह वर्ण के बाद जो है वर्ग का पहला दूसरा श श स वर्ण होने पर जो है झलों को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे जो है अगर मान ले पहला दूसरा तीसरा या चौथा जो है वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग च वर्ग और जो है ट वर्ग, यहाँ जो है त वर्ग, यहाँ जो है श स है। ठीक है, तो जो है वर्ग का जो है उसके बाद वाला अक्षर में जो है जैसे यहाँ पे जो है पहले वर्ग का है ना ये ग, उसके बाद वाले में जो है पहला या जो है दूसरा वर्ग आता है तो जो है वर्ग का जो है उस झल का जो है पहला वर्ण हो जाता है। यानी जो है यहाँ पे कोई भी वर्ण आया तो जो है दिक्पाल हो गया, यानी जो है पहला वर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद है छतव संधि में है पदांत झ वर्ग का पहला तीसरा चौथा वर्ण के बाद कोई श हो तो वर्ण को जो है छ हो जाता है। यदि उस श
उसके बाद जो है य व र हो तो त द शीला जैसे लिखा हुआ है मान ले, तो जो है तक्षशिला हो जाएगा। जैसे ये कैसे होएगा, अगर जो है वर्ग का जो है पहला वर्ण आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, ठीक है, वर्ण आए, ठीक है, वर्ग का जो है पहला, तीसरा, चौथा वर्ण आए, तो जो है उसके बाद जो है श आए तो उसको छ हो जाएगा। जैसे जो है क ख, ये जो है त थ द आया, ठीक है, द यानी जो है वर्ग का जो है तीसरा वर्ण आया, ठीक है, और उसके बाद जो है श आया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, छ हो गया, ठीक है। अनुस्वार संधि, पदांत म को अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में कोई हल चिन्ह अर्थात व्यंजन हो। जैसे म के बाद जो है कोई व्यंजन आए तो जो है एक जो है बिंदी लग जाएगी ऊपर, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में है जहाँ पर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद जो है कोई स्वर या व्यंजन आए, जैसे विसर्ग है, इसके बाद जो है कोई स्वर या जो है व्यंजन आए तो इन दोनों का विसर्ग और इसका जो है व्यंजन बाद में आया है, इसका जो है मेल हो जाएगा, और जो है विसर्ग को जो है पहला दूसरा वर्ग का जो है पहला दूसरा यहाँ जो है श हो जाता है, जैसे जो है इसको जो है स बन गया। धातु रूपाणी, धातु का अर्थ संस्कृत में मूल शब्द धातु कहलाते हैं। प्रश्मयी पद धातु लकारों के स्थान पर होने वाली ती, तै, अंति आदि प्रत्ययों को प्रश्मयी पद कहते हैं। इन धातुओं को जो है प्रश्मयी पद धातु कहते हैं। जैसे जो है आत्मनेपद धातु भी होती है, लकारों के स्थान पर जो है ते, एते, अंते आदि प्रत्यय को आत्मनेपद कहते हैं और धातु को जो है आत्मनेपद धातु कहते हैं। उभयपद धातु, उभयपद धातु कैसे होती है, जिन धातु को जो है प्रश्मयी पद और आत्मनेपद धातु के प्रत्यय लगते हैं उन्हें जो है उभयपद धातु कहते हैं। इन दोनों, इसमें जो है दोनों प्रश्मयी पद और आत्मनेपद दोनों धातु के जो है प्रत्यय लगते हैं। भू धातु में जो है प्रश्मयी पद लट लकार हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो है बताया हुआ जैसे आपको ती, तै, अंति वाले प्रत्यय लगेंगे। प्रश्मयी पद है ना, तो ती पीछे आ रहा है, यहाँ तो तै आ रहा है, अंति आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावै, भवामय, लट लकार, ठीक है। लिट लकार में क्या है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंती, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यमी, भविष्यावै, भविष्यामय। यहाँ पर जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखते हैं पुरुष की जगह, और यहाँ पे जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो है उत्तम पुरुष, पुरुष के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जो है वचन है, ठीक है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवै, अभवतम, अभवत और जो है अभवम, अभवाव, अभवाम, यह लंग लकार है, ठीक है। इसके बाद है पट, पट को भी जो है प्रश्मयी पद धातु में गिना जाता है और लिट लकार इसका पढ़ रहे हैं। यह ती, तै, अंति आ गया, यानी जो है प्रश्मयी पद धातु है। पढ़ती, पढ़ता है, पढ़ती, पढ़सी, पढ़ता है, पढ़त, पठामी, पठावै, पठामय, ठीक है। और जो है लिट लकार, लिट लकार जो है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामय, ठीक है। फिर होगा लंग लकार, इसमें जो है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ्य, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर जो है लिख, लिख को जो है लिखना कहते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो है इसके पीछे भी जो है ती, तै, अंति आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो है प्रश्मयी पद धातु में आएगी, ठीक है। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावै, लिखामय। और इसका लंग लकार जो है अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखै, अलिखतम, अलिखत, अलिखतम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ठीक है। फिर जो है अस होना कहते हैं, ठीक है। प्रश्मयी पद क्योंकि जो है ती, तै, अंति वाले इसमें शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अस्ति, सत, संति, असि, सत, सत, अस्मि, सब, सम, ठीक है। और जो है लट लकार, लिट लकार में क्या करना है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावै, भविष्यामय, ठीक है। लंग लकार, लंग लकार में जो है आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आसत, आसम, आसव, आसम। क्री करना, क्री को जो है करना कहते हैं, ठीक है। लट लकार, लट लकार में जो है की के पीछे, जो क्री के पीछे जो है
ती तय अंत्य आ रहा है, यानी जो है ये भी जो है लिट लकार वाली धातु है। क्रोति क्रुत कुरवंती, ठीक है, यहाँ पे जो है ऊ आ जाएगी, ठीक है, मात्रा बस ये ध्यान रखना है। और जो है क्रोशी क्रुथ है, कुरथ थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। क्रोमी क्रुव क्रोम है, ठीक है, पर है ये जो है ती तय अंत्य आ रहा है, तो मतलब ये भी जो है वही लिट पद में परस्मैपद पद धातु है। लिट लकार आ गया, तो करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यत करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। फिर जो है लंग लकार है, लंग लकार में जो है अकरोत अकरुतम अकरोत अकुरुतम अकुर्वन, इसमें जो है ध्यान रखना है यहाँ पे जो है ऊ की मात्रा जरूर लगाना, और जो है रोतम नहीं आएगा, यहाँ पे जो है रू लगाना, ठीक है। अक्रोव अकुर्व अकुरुतम अकुरुत, और जो है अकर्वम अकुरु अकुर्म, ठीक है। फिर जो है राम का आकारांत पुल्लिंग आएगा, आकारांत पुल्लिंग, ठीक है, याद रखना। राम्य रामो रामा रामम रामो रामान रामीण रामभ्याम राम्य रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु हे रामो हे रामा। यहाँ पे जो है विभक्ति लिख देना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और जो है संबोधन, ठीक है। फिर इसके बाद है हरि की धातु। हरि को कैसे करना है? हरि 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 है, हरिम हरि हरिण, हरिणा हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य, ठीक है। हरे हरेयो हरिणाम हरियो, इसके जो है यहाँ पे र आएगा, ठीक है। हरो 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 हर में जो है दो मात्रा लगनी है आपने, हरियो हरीशु हे हरे हे हरि हे हर है, ठीक है। इसके बाद जो नदी की आएगी, इकारांत स्त्रीलिंग है। नदी नदो नदय नदीम नदो नदिय नदा नदीभ्याम नदीभ्य नदः नदीभ्याम नदीभ्य नदः नदीभ्याम नदीभ्य नदः नदो नदीनाम नदाम नदो नदीषु हे नदी हे नदो हे नदः। इसके बाद जो है लता की, लता को जो है बेल, ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। इसमें जो है लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लतिभ्य लताए लताभ्याम लतेभ्य, ठीक है। लताया लताभ्याम लतेभ्य लताया लतयो लतानाम लतानाम लतयो लतासु लतासु आएगा, ठीक है। हे लते हे लता।